राधे राधे भक्तों, कवितास भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूर्ण कथा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी बोलेंगे हर हर महादेव। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब पवित्र नगरी उज्जैन धर्म, ज्ञान और भक्ति का केंद्र हुआ करती थी। यहाँ एक महान और परम शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम वेद प्रिय था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और दिन रात उनकी पूजा में लीन रहते थे। वेद प्रिय के 4 पुत्र थे: देव प्रिय, प्रियमेध, सुकृत और सुबर्त। ये चारों भी अपने पिता की तरह भगवान शिव के प्रति समर्पित थे। पूरा परिवार हर दिन विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता, भजन गाता और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता था। उसी समय उस क्षेत्र में एक भयंकर और अत्याचारी राक्षस का आतंक था, जिसका नाम था दूषण। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। शक्ति मिलते ही वह अहंकारी बन गया और उसने ऋषियों, ब्राह्मणों और भक्तों को सताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूषण का आतंक इतना बढ़ गया कि उसने उज्जैन नगरी की ओर रुख किया। उसने वहां के लोगों को शिव पूजा छोड़ने का आदेश दिया और कहा, जो भी भगवान शिव की आराधना करेगा उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वे पहले की तरह ही पूरी श्रद्धा भाव से शिव पूजा करते रहे। यह देखकर दूषण क्रोधित हो गया। वह अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उसने वेदप्रिय के परिवार को धमकाया कि वे पूजा बंद कर दें, परंतु वे अड़िग रहे। उन्होंने कहा, हमारे लिए भगवान शिव ही सब कुछ हैं, हम उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर दूषण का क्रोध और भी भड़क उठा। उसने उन्हें मारने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। उसी क्षण जब भक्तों पर संकट आया, तब उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण किया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहां वे शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, वहां अचानक धरती कांपने लगी। वातावरण में तेज प्रकाश फैल गया और अचानक उस शिवलिंग से एक दिव्य और भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान महाकाल थे। भगवान शिव का यह रूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली था। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उनके प्रकट होते ही पूरा वातावरण भय और ऊर्जा से भर गया। भगवान महाकाल ने प्रकट होते ही दूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। कुछ ही क्षणों में उस राक्षस का अंत हो गया और भक्तों को भय से मुक्ति मिल गई। इसके बाद भगवान शिव ने अपने भक्तों से कहा, हे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ।
अब मैं इसी स्थान पर सदैव निवास करूँगा और अपने भक्तों की रक्षा करूँगा। तभी से भगवान शिव वहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव दक्षिण मुखी यानी कि दक्षिण की ओर मुख रूप में विराजमान हैं, जो अत्यंत विशेष और रहस्यमय माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ भगवान शिव को कालों के भी काल यानी मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पूजा है भस्म आरती, जिसमें भगवान शिव का श्रृंगार चिता की भस्म से किया जाता है। यह आरती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है और इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ भगवान महाकाल के दर्शन करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।